का पहले ये बता, हुसैन की जरी पर मसायब किसके पढ़ के आया है? गुर्बत। अभी भी आप अपना तारुफ तो कराएं। का नहीं, पहले ये बता कि आज हुसैन की जरी पर मसायब किसके पढ़ के आया है? कभी भी मैं तो अली अकबर के मसायब पढ़ के आया हूँ। का तू मसायब पढ़ के यहाँ आ गया, वहाँ जाके देख मेरा हुसैन तब से मरकत में तड़प रहा है। ओ एक रोज तुझे आने के मांगा था फूफी ने, 18 बरस नाज़ों से पाला था फूफी ने, बेटों से भी ज्यादा तुम्हें चाहा था फूफी ने, एहसान जो ज़ैनब ने किया मांग रहे हो, एक बाप से मर। तमाम नाज़रीन कराम को मेरी तरफ से सलाम अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। खुदा के फजल करम से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं फातिमा ज़ैदी और जिस नोहे पे मैं रिएक्शन देने जा रही हूँ, आज के नोहे का टाइटल है अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो, एक बाप से मरने की रजा मांग रहे हो। चलिए नोहा शुरू करते हैं, लेकिन नोहा शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, फर्स्ट आए हैं, तो मेरे प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्त फैमिली फ्रेंड में शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर आप यही मेरी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे पेज को फॉलो करें प्लीज, खुदा के वास्ते से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो लोग करबला गए हैं वो जानते हैं, जो नहीं गए हैं दुआ करता हूँ परवरदिगार सबको करबला की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए। करबला में कुछ मकामात ऐसे हैं जिन पर कुछ मसायब पढ़ने मना है, जैसे हजरत अब्बास की जरी पर जनाब सकीना के मसायब पढ़ने मना है। कायनात का मुश्किल कुशा फरमाता है कि मेरी जरी पर आना, कोई भी तज़किरा करना, लेकिन मेरी ज़ैनब की बेरिदाई का जिक्र ना करना। ऐसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़री पर जनाब अली अकबर के मसायब पढ़ने मना है। पुराने वक्त में किसी मुज्तहिद ने जनाब इमाम हुसैन की ज़री के नज़दीक जनाब अली अकबर के मसायब पढ़ने शुरू करे, वहाँ के खुद्दामों ने आके हाथ जोड़ लिए कि यहाँ अली अकबर के मसायब पढ़ने फ़ौरन बंद कर दीजिए। मुज्तहिद ने पूछा, क्या मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई जो इस तरह से मुझे मसायब पढ़ने से रोक रहे हो? तो नहीं, आपके मुंह से कोई गलत बात नहीं निकली। जैसे ही आपने कहा कि अली अकबर के सीने पे बर्छी का फल लगा, उधर हुसैन की जरी से खून निकलना शुरू हो गया। ये हुसैन की जरी से निकलने वाला खून कायनात को अपने अंदर न समेट ले, फ़ौरन यहाँ अली अकबर के मसायब पढ़ने बंद कर दीजिए। ऐसे ही एक ज़ाकिर जनाब अली अकबर के मसायब पढ़ के घर पहुँचा। आधी रात को किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खोला, देखा एक नकाबपोश मुअज़्ज़मा दरवाजे पे खड़ी। फरमाया, बीबी अंदर तशरीफ़ लाइए। बीबी अंदर आ गई। कहा, बीबी आप कौन, कैसे आना हुआ आधी रात में? कहा, पहले ये बता, हुसैन की जरी पर मसायब किसके पढ़ के आया है? गुर्बत। अभी भी आप अपना तारुफ तो कराएं। कहा नहीं, पहले ये बता कि आज हुसैन की जरी पर मसायब किसके पढ़ के आया है? कहा, बीबी मैं तो अली अकबर के मसायब पढ़ के आया हूँ। कहा, तू मसायब पढ़ के यहाँ आ गया, वहाँ जाके देख मेरा हुसैन तब से मरकत में तड़प रहा है। मैं जन्नतुल बकी छोड़ के आ गई, अली नजफ से आ गए, बाबा मदीने से आ गए। मेरा हुसैन सबसे गले लग के एक ही बात कहता है, अम्मा मेरा 18 साल का अली अकबर। छोटे से थे इमाम हुसैन, बहुत छोटे से, नाना की गोद में तशरीफ फरमा थे। नाना ने एक बात सवाल कर लिया, बेटा ये बताओ कायनात में अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत क्या है? हुसैन फरमाते हैं, नाना अल्लाह किसी को एक खूबसूरत बेटा इनायत करे, ये अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत क्या है? नाना फरमाते हैं, बेटा फिर ये बताओ कायनात में सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? हुसैन फरमाते हैं, नाना अल्लाह ने जो खूबसूरत बेटा दिया था, भरी जवानी में उसका दम ज़ईफ़ बाप की गोद में निकल जाए, ये कायनात की सबसे बड़ी मुसीबत है।
नाना फरमाते हैं बेटा फिर बताओ कायनात की सबसे बड़ी इबादत क्या है। कहा नाना जैसे ही उस जवान कदम ज़ईफ़ बाप की गोद में निकले, बाप अपना सर सजदे शुक्र में रख दे, ये कायनात की सबसे बड़ी इबादत है। अजीज़ा ने गिरामी बड़ा मुश्किल था जनाब अली अकबर को इजाज़त देना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए। आपने ज़ाकिरीन से सुना है, उलमा से सुना है। एक रिवायत आखिरी बस फिर उसके बाद नौहा आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। अली अकबर हुसैन के खेमे में आ गए। का बाबा अली अकबर को मरने की इजाज़त दीजिए। हुसैन फरमाते हैं बेटा तुम हम शक्ल पैगंबर हो। हुसैन जब अपने नाना की ज़ियारत करना चाहता है तो तुम्हें देखता है। हुसैन ने मना किया, अली अकबर वापस चले गए। थोड़ी देर गुजरी थी, अली अकबर फिर आ गए। कहा बाबा सुबह से जो आ रहा है आप इजाज़त दे रहे हैं, बाबा अली अकबर को भी इजाज़त दें। कहा नहीं बेटा तुम नहीं जानते जवान बेटे को मरने की इजाज़त देना कितना मुश्किल होता है। अली अकबर वापस चले गए। थोड़ी देर गुजरी फिर आ गए। देखा कायनात का मालिक ज़मीन पे बैठा है, आसमान की तरफ आंखें बंद किए हुसैन। अली अकबर ने अपना दाहिना गाल आकर हुसैन के जानों में रखा। हुसैन ने महसूस किया, फरमाया बेटे कैसे आना हुआ। का बाबा सब कहेंगे सबको मरने की इजाज़त मिली, हुसैन ने अपने बेटे को इजाज़त नहीं दी। हुसैन फरमाते हैं अच्छा अली अकबर एक काम करो, जिसने तुम्हें 18 साल पाला है जाओ खेमे में उससे जाके इजाज़त ले लो, अगर उसने तुम्हें इजाज़त दे दी तो खुदा हाफिज। अली अकबर जन्नत के खेमे की तरफ चले। जैसे ही हुसैन के दरवाजे तक पहुंचे, खेमे के दरवाजे तक वापस पलट के आए। कहा बाबा आप मेरे साथ चले। हुसैन का हाथ पकड़ा, ज़ैनब के खेमे की तरफ जा रहे हैं। ज़ैनब के खेमे के बाहर हुसैन को खड़ा किया, खुद खेमे के अंदर तशरीफ़ ले गए। जनाब ज़ैनब से जाके फरमाते हैं अम्मा ये बताइए वो जो सामने खड़े हैं वो कौन है। ज़ैनब फरमाती हैं बेटा वो सैयदा का लाल है। कहा फूफी अम्मा मैं कौन हूँ। बेटा तुम मेरे लाल हो। का फूफी अम्मा आपको सैयदा का लाल ज़्यादा प्यारा है या अपना लाल ज़्यादा प्यारा है। फरमाती हैं बेटा मुझे सैयदा का लाल ज़्यादा प्यारा है। अली अकबर फरमाते हैं फूफी अम्मा फिर ये बताइए क़यामत के दिन अगर दादी ने सवाल किया ज़ैनब मेरे लाल पे वक्त पड़ा था तो अपने लाल को मरने की इजाज़त क्यों नहीं दी थी, तो क्या जवाब देंगी फूफी अम्मा। ज़ैनब ने ना हाँ कहा ना कहा। अली अकबर के गले में बाहें डाल के कहती हैं अली अकबर ये बताओ इजाज़त लेने का तरीका किसने सिखाया। तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो, बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। एक बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो। एक बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। इस आलम गुर्बत में तुम्हें जाने दो कैसे। इस वक्त क़यामत में तुम्हें जाने दो कैसे। इस दश्त मुसीबत में तुम्हें जाने दो कैसे। ऐलान जो तुम इज़्ने विगाह मांग रहे हो। एक बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग। एक बाप से मरने की। अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो। एक बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। अकबर तुम्हें
باپ سے مر کیا گزرے گی اس باپ کے دل پر نہیں سوچا تو نے یہ میری جان علی اکبر نہیں سوچا مر جاؤں گا میں تجھ سے بچھڑ کر نہیں سوچا تم مجھ سے ضعیفی کا سا مانگ رہے ہو ایک باپ سے مر اوئے ہوئے ایک باپ سے مر اوئے میرے مولا کی غربت دل روتا ہے نظروں سے اگر دور ہو بیٹا کس طرح جدائی تیری منظور ہو بیٹا تم ہی میری آنکھیں ہو میرا نور ہو بیٹا مجھ سے میری آنکھوں کی ضیا مانگ رہے ہو ایک باپ سے مر ایک باپ سے ہو دنیا سے گیا جس گھڑی محبوب خدا کا نانا کی زیارت کو تڑپتا تھا نواسا اے لال تجھے اس لیے خالق سے تھماؤں گا مقبول ہوئی میری دعا مانگ رہے ہو ایک باپ سے مر اوئے ہوئے میرے غریب مولا غریب ماں غریب وطن ایک باپ سے مر ایک روز تجھے آن کے مانگا تھا پھوپھی نے 18 برس نازوں سے پالا تھا پھوپھی نے بیٹوں سے بھی زیادہ تمہیں چاہا تھا پھوپھی نے احسان جو زینب نے کیا مانگ رہے ہو ایک باپ سے مر ایک باپ سے اوئے رکھتے نہیں تم اس کی خبر ہے میرے پیارے کس درجہ محبت ہے تیری دل میں ہمارے نانا کی میرے شکل ہے پیکر میں تمہارے تم صورت محبوب خدا مانگ رہے ہو ایک باپ سے مر اوئے ہوئے ہوئے ایک باپ سے مر سر تیرا بھی جس وقت چڑھے گا سر نیزا ہوگا سر میدان جدا سر بھی تمہارا ہم شکل پیغمبر کا گلا کاٹیں گے یادا گویا میرے نانا کا گلا مانگ رہے ہو ایک باپ سے مر اکبر تم کیا باپ سے مروں بابا مجھے معلوم ہے کیا مانگ رہا ہوں ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں بابا مجھے معلوم ایک باپ سے مرنے بابا مجھے اماں نے بھی کچھ درس دیا ہے آداب وفا سے مجھے آگاہ کیا ہے پہلے میں مروں آپ سے وعدہ یہ لیا ہے بس اس لیے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ بابا مجھے معلوم ایک باپ سے مر میں شاعر حساس جگر سوز ہوں خورشید محو غم شبیر شب و روز ہوں خورشید آلام و
مصائب سے زمین دو ظہو خورشید کشکول میں کچھ اشک ازاں مانگ رہا ہوں ایک باپ سے مرنے کی ہوئے ہوئے میرے مولا. بر محمد والے محمد صلوات. تو گائز آپ نے یہ نوحہ یہ ویڈیو دیکھی لی ہے ماشاءاللہ سے. میرے خورشید بھائی نے بہت ہی پردرد آواز میں اس کو پڑھا ہے اور ہم سب نے سنا ہے یہ نوحہ. خدا کسی کو بھی کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے اور کوئی بچہ یتیم نہ ہو شہزادی سکینہ کے جیسا. تو گائز اس ویڈیو میں نے ایک چیز سیکھی ہے کہ میرا کلیجہ منہ کو آتا ہے اس نوحے کو، کیا سبھی نوحے کو سن کر، خاص اس نوحے کو سن کر بہت زیادہ، کیونکہ خداوند عالم نے مجھے صاحب اولاد نہیں کیا اور امید کرتی ہوں خدا سے میرے مولا امام زمانہ فرزند زہرا جناب علی اکبر کے صدقے میں، شہزادی جناب ام رواب کی اجڑی ہوئی گود کے صدقے میں، خدا جتنی بھی دنیا کے شیعہ نشری میری مائیں بہنیں بے اولاد ہے ان سب کو نیک صالح اولاد عطا کرے، اور ساتھ میں مجھے بھی. جب کسی کا فرزند مر جاتا ہے تو باپ کی ضعیفی تعریف ہو جاتی ہے، جوانی میں ضعیف ہو جاتا ہے باپ، جس کا جوان بیٹا اس سے جدا ہو جائے. بھائی وہ پروردگار کی طرف سے دیا ہوا میرے مولا کو اتنا بڑا صبر، اتنا بڑا امتحان میرے مولا حسین نے جو کربلا میں دیا ہے ہم سب اور آپ کے لیے، اس حسین مظلوم نے، اس شہزادے نے، اس فرزند زہرا کے لال نے جسے شہزادی کونین نے چکی پیس کر پالا تھا، ایک مرثیہ یاد آتا ہے، دشمن کو بھی خدا نہ دکھائے پسر کا داغ، مرنا جوان بیٹے کا ہے عمر بھر کا داغ. اس سے زیادہ میں کچھ بھی نہیں بول سکتی ہوں کہ جو وقت کا امام تھا وہ بھی اس ٹائم اپنی اولاد کو لے کر کے ضعیف ہو چکے تھے. امام حسین جناب علی اکبر کی شہادت پہ کمر ٹوٹ گئی تھی، تو ہم اور آپ کی تو کیا حیثیت ہے، کچھ نہیں. تو دعا کرتی ہوں آپ سب کو نوحہ بہت پسند آیا ہوگا. اگر نوحہ پسند آیا ہو اور میرا ریئیکشن پسند آیا ہو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اور اگر آپ یہی ویڈیو میری فیس بک پر دیکھتے ہیں تو پلیز میری ہمبل چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے پیج کو فالو کریں. اگر مجھ سے اس نوحے میں کیا کوئی سی بھی ویڈیو میں شروع سے لے کر اور آخر تک کوئی غلطی ہو گئی ہے تو پلیز میرے کمنٹ باکس میں پلیز چھوٹا سا کمنٹ ضرور کریں. تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے بائے، خدا حافظ، مع السلامہ. اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے.